अस्सलाम वालेकुम। यस, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ बिफोर स्टार्टिंग ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल एंड आल्सो कवर एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन एंड एलएलसी क्या होता है, किन अकाउंट्स पे हम एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं एंड इसी तरह एलएलसी क्यों हमें रिक्वायर्ड है फॉर ड्रॉप शिपिंग अकाउंट। तो आज हम चलेंगे प्रीवियस टॉपिक्स के साथ ही रिलेटेड। जो है हमारे टॉपिक है बायर अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया था। बायर अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो है ड्रॉप शिपिंग के मेन स्टेप्स। अब मेन स्टेप्स को देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या कवर करवाएंगे जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग। बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं। जैसे जो है ड्रॉप शिपिंग बेसिकली हम कर रहे हैं, तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग भी उतने ही टाइप्स की होंगी जितने टाइप्स की हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं। लाइक हमारी प्रोडक्ट रिसर्च जो है अमेजोन टू थर्ड पार्टी यानी सप्लायर, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कोस्टको, ठीक है, होम डिपोट, एनीथिंग। इसी तरह हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं या हंटिंग करते हैं अमेजोन टू अमेजोन। ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन इस तरह से पॉसिबल है कि अमेजोन की प्राइम आईडी से हम 20% के साथ डिस्काउंट जो मिल रहा होता है वहाँ से हम परचेज करते हैं एंड देन अमेजोन की जो ब्रॉड मार्केट है वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह अमेजोन टू अलीबाबा और एनी मैन्युफैक्चर कि किसी मैन्युफैक्चरर के साथ हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे हम डीलिंग करते हैं एंड देन स्मॉल इन्वेंट्री के साथ हम अपना जो ब्रांड है विद लेबलिंग किस तरह से शिप करवा सकते हैं एंड अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इसकी भी बेसिक्स जो है हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस के रिसर्च के बाद हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसमें एनालिसिस कैसे करना है, लाइक उनके फीचर्स के बारे में, बाय बॉक्स, प्रॉफिट एंड सेलर्स। ठीक है, सेलर्स की प्रोफाइल्स कैसे चेक करनी है, ये सब हम प्रोडक्ट एनालिसिस में देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो आ जाते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने सेल कौन सी प्रोडक्ट करनी है, अब परचेज कहाँ से करनी है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। और सोर्सिंग जो है हम किसी थर्ड पार्टी से कर सकते हैं, अमेजोन प्राइम से कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ किसी मैन्युफैक्चरर से जो कि सेम कंट्री में बिलोंग कर रही हो, सो वो कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में कवर करेंगे। देन हम सीखेंगे कि हमारे जो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोफिशिएट्स क्रिएट करते हैं विद ऑर्डर ऑर्डर शीट एंड विदाउट ऑर्डर शीट, ये हम कवर करेंगे कि आप लोग फॉर्मूलेशन कैसे कर सकते हैं, गूगल शीट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन थिंग है एक वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स में, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएशन के बेसिकली फ्री इंडिविजुअल अकाउंट किन डिटेल्स पे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेजेस से हमें जो है गुजरना पड़ता है अकाउंट क्रिएशन के लिए। सो इंशाल्लाह ये हम देखेंगे। देन हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग से पहले अप्रूवल किन ब्रांड से मिलता है, किन ब्रांड से नहीं मिलता। सो ये भी हम जो है इस टॉपिक में, ये इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, देन हमारे कुछ एक्स्ट्रा जो है सर्विसेज हैं एंड एक्स्ट्रा जो है ये टॉपिक्स हैं जिसमें वॉलमार्ट टैक्स एग्जेम्पशन, सैम्स क्लब टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है, होम डिपॉट, ये हम देखेंगे किस तरह से हम फ्री शिपिंग और किन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए और किन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। सो उसके बाद आ जाता है मेन स्टेप और मेन सर्विस जो कि हम सेलर सेंट्रल अकाउंट पे प्रोवाइड करते हैं, वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ट्रैकिंग कैसे ऐड की जाती है। समटाइम होता है कि हमें थर्ड पार्टी से हम कर रहे होते हैं तो ट्रैकिंग हमें नहीं मिलती, तो ट्रैकिंग को कैसे हमने मैनेज करना है, ये भी हम इस कोर्स में देखेंगे।
उसके बाद आ जाता है इन लास्ट री इंस्टेट एंड अकाउंट सस्पेंशन। रीजंस क्या होती हैं, अकाउंट सस्पेंशन के रीजंस क्या हैं, उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं हर सस्पेंशन रीज़न के लिए, और वायलेशन के लिए डिफरेंट अपील होती है, उन अपील को कैसे राइट करते हैं, उन अपील के कंटेंट में क्या क्या ऐड करना होता है, किस इशू के लिए हमने कैसे अमेजोन को सेटिस्फाइड करना होता है, अपनी मिस्टेक के बारे में बताना है। सो ये सारा जो है हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बेसिकली ये वाला जो लास्ट टॉपिक है ये टोटली एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है। इसकी कंप्लीट हैंड्स ऑन की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी कम है। सो बट बेसिक्स जो हैं इस कोर्स में मैं आपको कवर करवाऊंगी, ताकि आप लोग किसी भी क्लाइंट के अगर अकाउंट के हैंडल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसे इस तरह के इश्यूज से रिलेटेड खुद ही हैंडल करें, बिकॉज जो अदर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं रीइंस्टेट करने वाले हैं डीएक्टिवेट, सो वो $800 to $1000 लेते हैं जस्ट इस सर्विस के लिए, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम खुद ही काबिल हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए हमारी कि हम खुद से ट्राई करें पहले कि जितना हो सके हम अपने अकाउंट को जो है अच्छे से अच्छा मैनेज कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं टूल्स की। हंटिंग से पहले हमारे पास जो है कुछ टूल्स के होना ज़रूरी है जो कि फ्री टूल्स हैं। सबसे पहले हम फ्री टूल्स को यूज़ करेंगे मैनुअली हंटिंग के लिए, देन हम पे टूल्स की तरफ मूव करेंगे एंड उनके फीचर्स की तरफ कि हम फ्री टूल्स में हमें क्या क्या फीचर्स नहीं मिलते जिसकी वजह से हमें पे टूल्स बाय करने पड़ते हैं, और पे टूल्स को यूज़ करते हुए हम क्विकली एंड एग्जैक्ट रिजल्ट जो हैं अच्छे से अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ हम रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है फ्री एक्सटेंशन है सेलर स्प्राइट, ठीक है। ये सारी क्रोम एक्सटेंशंस हैं, ये आप लोगों ने अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेनी है, ताकि आप लोग जो है क्विकली एंड अच्छी हंटिंग कर सकें। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाती है सेलर एडन, ठीक है। अमेजोन स्काउट क्विक व्यू, अमेजोन प्राइम फिल्टर, इन सब के अलग अलग सेपरेटली जो है फीचर्स हैं, अलग अलग इनके बेनिफिट्स हैं। इन सब को यूज़ करते हुए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल रही होती है जो बेसिकली नॉर्मली जो है अमेजोन अकाउंट पे बायर अकाउंट में हमें शो नहीं हो रही होती, बट इन एक्सटेंशंस को यूज़ करते हुए हम अपनी लिस्टिंग पे या प्रोडक्ट लिस्टिंग पे एक्स्ट्रा डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नहीं आप लोगों ने अपलोड कैसे करना है। सिंपली आप लोग आ जाएंगे अपने बायर अकाउंट पे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसे लॉगिन कर लेना है, डिलीवरी लोकेशन सेट कर लेनी है, देन आपने आ जाना है गूगल पे, ठीक है। लाइक सेल स्प्राइट हमारी फर्स्ट एक्सटेंशन है, सो इसे हम कर लेते हैं सर्च। ये देखिए नीचे आ गया सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन। सो मैंने क्या पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने एड्स के एंड अदर वेब एक्सटेंशंस को आप लोगों ने लिंक को ओपन नहीं करना, आप डायरेक्टली आएंगे chrome.google.com और इसी को आप ओपन करेंगे। हमें इसी पे ऐड टू कार्ट या सॉरी ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सो ये मेरे पास एक्सटेंशन आ गई है, यहाँ पर आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने एक्सटेंशन करना है, देन थोड़ा सा वेट करेंगे या जब तक हमारी जो है ये एक्सटेंशन अपलोड होगी तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये सारी एक्सटेंशन जो है वन बाय वन अपलोड कर लेनी है क्रोम ब्राउज़र में। अब मैं इसका आपको रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारी एक्सटेंशन जो है अपलोड हो चुकी है, इस एक्सटेंशन को हम पिन कर लेंगे। ये देखिए क्रोम में हमारी एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की इस सिंपल इस तरह से लिस्टिंग शो होती है, बट हमने अभी सेलर स्प्राइट की है तो सेलर स्प्राइट जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाती हैं। अभी ये लोड हो जाए पेज तो देन जो है एक्सटेंशन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमें हम जो अभी हंटिंग क्राइटेरिया देखेंगे,
उसमें बेसिक क्राइटेरिया हम इन्हीं एक्सटेंशन की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है सेलर्स कितने हैं, उनकी कैटेगरी कौन सी है आपकी प्रोडक्ट की, देन उसका BSR कितना है, ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है सेलर सप्लाइड के थ्रू। इसी तरह से एज इट इज़ आप अदर एक्सटेंशंस को भी अपलोड करेंगे। लाइक यहाँ पर TWF एक मेन एक्सटेंशन है जो कि आपके क्राइटेरिया का पार्ट भी होगी। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसे अपलोड करके देखते हैं। TWF बाय बॉक्स स्कोप एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, स्कोप एक्सटेंशन है यहाँ पर बाय बॉक्स स्कोप एक्सटेंशन, ठीक है। सो ये वाला जो है आपका एक्सटेंशन का फुल नेम है, तो आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक्सटेंशन आ चुकी है। इस तरह से आइकन होगा, ठीक है। TWF बाय बॉक्स स्कोप बीटा इसका जो है नेम है। इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे, तो ये एक्सटेंशन जो है आपकी अपलोड हो चुकी है। इसे भी आप पिन अप कर लें, अगर नहीं करना चाहते फिर भी आपके जो है रिजल्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है इस न्यू एक्सटेंशन के क्या स्टैट्स हैं। सो यहाँ पर मैं आपको नीचे अगर दिखाऊँ, थोड़ा सा हम बॉटम में जाएंगे तो ये जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं, बुलेट्स पॉइंट के नीचे ये देखिए, ये पहले हमें शो नहीं हो रहा था, तो ये जो हमने अभी एक्सटेंशन ऐड की है TWF, उससे रिजल्ट में, उसके रिजल्ट में हमें ये वाला जो है बॉक्स शो हो रहा है कि नो बाय बॉक्स प्राइस, कि यहाँ पर बाय बॉक्स जो है किसी के पास नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अमेजोन जो है वो सेल कर रहा है। तो अगर अमेजोन के अलावा कोई और सेलर सेल कर रहा होगा तो देन यहाँ पर बाय बॉक्स प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ न्यू प्राइम ऑफर्स, कितने लोग इसे ऑफर कर रहे हैं, ये सब जो है यहाँ पर शो होंगे। फॉर एग्जांपल, लाइक मैं किसी और प्रोडक्ट को अगर चेक करूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इसे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, बायर अकाउंट। इसी तरह जो है डिलीवरी लोकेशन भी सेट होनी चाहिए, देन ही आपके जो रिजल्ट्स हैं वो करंट रिजल्ट जो है शो होंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दूसरी प्रोडक्ट ओपन की है, इस पे देखते हैं कि हमारी एक्सटेंशन क्या रिजल्ट दिखा रही है। इस पे भी ज़ीरो आ रहा है, बिकॉज ये FBA है और इस पे वन सेलर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपटीशन होगा और अदर एक्सटेंशन, सॉरी अदर जो है सेलर भी होंगे यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, देन हमें यहाँ पे इसके रिजल्ट जो है वो शो होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने वन बाय वन ये वाली एक्सटेंशन अपलोड कर लेनी है, यही आप लोगों का टास्क है। अब हम चलते हैं अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग के टाइप्स की तरफ, कि अमेज़ोन जो है हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है उसके लिए। तो हमें क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली टू टाइप्स की रिसर्च होती है ड्रॉप शिपिंग में, न्यू अकाउंट के लिए एंड ओल्ड अकाउंट के लिए, ठीक है। न्यू अकाउंट पे हम थोड़ा जो है कम्प्लेक्स क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। जब उसकी रेटिंग हो जाती है, ये एजेड हो जाता है अकाउंट, देन हम उसे थोड़ा जो है इजी कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास अगर न्यू अकाउंट है, ठीक है, तो न्यू अकाउंट पे हम ऐसी लिस्टिंग्स को अपलोड करेंगे जिसपे बाय बॉक्स अवेलेबल ना हो, जिसकी इतनी हाई सेल्स ना हो कि डेली बेसिस पे मोर देन 20 सेल्स आ रही हैं, और हमारे पास जो है इन स्टार्ट ही हमारे न्यू फ्रेश अकाउंट पे इतनी हाई सेल्स आ जाए कि अमेजोन जो है हमसे प्रूफ मांगे और वायलेशन कर दे, ठीक है, हमारे अकाउंट पे। सो ऐसा हो जाता है क्योंकि न्यू अकाउंट पे इतनी हाई सेल्स लेना अलाउ नहीं है। सो इसलिए न्यू अकाउंट के लिए हम एक अलग क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और ओल्ड अकाउंट के लिए हम अलग क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, ताकि हम इस तरह की वायलेशन और रिस्क से बच सकें। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स कितनी हैं,
इसमें बेसिकली अमेज़न टू थर्ड पार्टी, कि अमेज़न पे हमने सेल करना है और थर्ड पार्टी से हमने सोर्स करना है, यानी कि परचेज करना है फॉर कस्टमर। तो यहाँ पर जो है अमेज़न, बेसिकली हम अमेज़न टू थर्ड पार्टी ही करेंगे। उसके बाद आ जाता है अमेज़न टू अमेज़न। अमेज़न जो है वो अपने ही प्राइम अकाउंट से, ठीक है, जहाँ पर 20% से के हिसाब से जो है हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो वहाँ से हम परचेज करते हैं और अमेज़न की ब्रॉड मार्केट जो कि हमारा जिसमें हम सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हम कस्टमर को शिप करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेज़न टू अलीबाबा और अली एक्सप्रेस हम किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। अब हम आ जाते हैं हंटिंग क्राइटेरिया की तरफ। सो ये क्राइटेरिया है इसका, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल्स हम देखेंगे कि इनको वन बाय वन हम किस तरह से चेक करेंगे अमेज़न लिस्टिंग्स पे, और विद टूल्स और एक्सटेंशन हम किस तरह से इस क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेन जो थिंग है इस लेक्चर में वो ये है कि रिकमेंडेड कैटेगरीज आपने देखनी है कि किन कैटेगरीज में हम अपनी जो है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह किन कैटेगरीज को हम जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड सेफ लेकर चलते हैं ड्रॉप शिपिंग में। तो उनमें सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट्स, क्लॉथ्स, शूज़ एंड वॉचेस, ठीक है, बिकॉज ये हाई सेल प्रोडक्ट्स है। और होम एंड गार्डन टूल्स, इंडस्ट्रियल, पेट सप्लाईज, ब्यूटी एंड हेल्थ, किचन एंड डाइनिंग। सो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कुछ ऐसी भी आ रही हैं लाइक क्लॉथ्स। मैंने इन प्रीवियस लेक्चर, सॉरी प्रीवियस कोर्स लाइक प्राइवेट लेवल में मैंने कहा था कि इन चीज़ों से अवॉइड करना है, बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को हम ले सकते हैं बिकॉज एक दो ऑर्डर्स आने होते हैं, अगर कोई वॉलेशन आए या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन आए तो हम चेंज कर सकते हैं, इस लिस्टिंग को रिमूव करके हम अदर लिस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये रिस्क नहीं होता कि हमने इन्वेंट्री बाय की है, हमारा लॉस हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट चली जाएगी। सो अगर जो लिस्टिंग प्रॉफिटेबल नहीं है या कोई इशू कर रही है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं अदर कैटेगरी और अदर लिस्टिंग के साथ। सो दैट्स वाई इसमें हम ब्रॉड कैटेगरीज ले सकते हैं, ऐसी कैटेगरी जो हाई सेल हो और हाई उस पर जो है रेटिंग आ रही हो, ठीक है। अब इनको आप लोग यहाँ पे जो मैंने आपको रिकमेंडेड बताई हैं, इनको एक और मेथड से भी आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि अवॉइडेड कैटेगरी कौन कौन सी हैं, इन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसमें एको एंड एलेक्सा लाइक ट्रेडमार्क जो है ब्रांड्स और ट्रेडमार्क लिस्टिंग जो कि एक ब्रांड सेल कर रहा है, इनको हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ब्रांड जो होते हैं ब्रांड जो होते हैं वो हमें परमिशन नहीं देते, हमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं किसी मैन्युफैक्चरर से जिससे हम बाय कर रहे हैं उसका हमें प्रूफ देना होता है। सो इसलिए हम इस तरह के हेडेक में नहीं पड़ेंगे। हमने ऐसी लिस्टिंग्स को टारगेट करना है जहाँ पर ब्रांड ना हो और अमेजोन ना हो, ताकि हमें इस तरह का कोई भी रिस्क या इशू इन फ्यूचर ना आए। उसके बाद फाइव टैबलेट्स, उसके बाद जो है बुक्स, ऑडियो बुक्स, अमेजोन फ्रेश फूड एंड ग्रोसरी, यानी कि जिसका वेस्ट होने का खर्चा हो, ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे। मूवीज, गेम एंड म्यूजिक लाइक ट्रेंड होता है उस गेम का, उसके बाद म्यूजिक का ट्रेंड होता है, वो सुनते हैं लोग, मूवीज देख ली, उसके बाद अगेन सेल आने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसी कैटेगरीज को टारगेट करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स को जिस जिस पे कंटिन्यूसली जो है एक नीड हो, कस्टमर को नीड हो और कंटिन्यूसली उस पे सेल्स आ रही हो, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेंडी प्रोडक्ट्स या कि ट्रेंडी कैटेगरीज में हम नहीं जाएंगे, जो कि कुछ टाइम के लिए ट्रेंड आता है, सेल्स बढ़ जाती हैं, देन डाउन हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीपली उसके बाद मैगजीन सब्सक्रिप्शंस एंड डिजिटल म्यूजिक, डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज, ग्लास मटेरियल एंड केमिकल मटेरियल, ठीक है, इस तरह की कैटेगरी से हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, इसमें आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप लोग सिंपली जाएंगे अपने बायर अकाउंट पे, ठीक है। मैं यहाँ पर होम पेज पे आ जाती हूँ। आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी है जो हम नहीं ले सकते और किन कैटेगरीज में हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहाँ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आप अपने बायर अकाउंट के फुटेज पे, ठीक है।
ये जो है इसका फुटेज एरिया है, बॉटम में आप लोग आ जाएंगे और आप करेंगे यहाँ पर सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं, तो आप कहाँ पे जाएंगे, सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ पे कुछ टैब शो हो रही हैं, ठीक है। सो इनमें अभी फ़िलहाल नहीं जाना, हम जाएंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट के बाद हम चले जाएंगे हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। हम कैसे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक हेल्पफुल कुछ इन्होंने इस वेबसाइट पे दिया होता है। इसके थोड़ा बॉटम में आएंगे और आ जाएंगे हम प्रोडक्ट कैटेगरीज में, कि किन कैटेगरीज पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशंस हैं। विदाउट कंडीशन और वेरिफिकेशन हम उन कैटेगरीज को जो है नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए हम जो है किसी ब्रांड या अमेज़न से हमें परमिशन लेना पड़ता है। सो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। मैंने पहले भी बताया था, डिवाइस एक्सेसरीज, किंडल, लाइक बुक्स की कैटेगरी आ जाती है, ब्यूटी बुक्स, बिजनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइक B2B में जो यूज़ होती हैं। इनमें कंडीशंस आएंगी और उनकी सब कैटेगरीज आगे बताई हुई हैं कि इनमें कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं जिनसे आप अवॉइड करेंगे। और देन आप जो हैं आ जाते हैं यहाँ पे नीचे कैटेगरीज विद रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इनमें आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है। एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिक बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी टॉपिकल्स, सर्टिफाइड, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिबल कॉइन्स, ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कॉस्मेटिक्स होंगी, स्किन केयर टाइप्स की हो गई, तो इन पे आप लोग जो हैं आपको रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। सो इनसे आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कौन सी कंडीशंस हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है जो कंडीशंस होगी, अगर आपका अमेज़न के साथ लिंक होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर आपका कोई अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट लॉगिन होगा, सो मेरा इस टाइम में लॉगिन है तो इसलिए मुझे ये शो कर रहा है। अच्छा, इसमें जो है कुछ कंडीशंस हैं, यू सप्लाई प्रोडक्ट्स टू फॉर अमेज़न, यू मस्ट कंप्लाई फॉर विद ऑल फेडरल स्टेट लोकल लॉज, यानी कि हर लॉज और प्लेसेस को आप अप्लाई करेंगे, देन आपको परमिशन मिलेगी, उसके बाद आप इसे सेल करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें शैम्पूज, हेयर कलर्स, टूथपेस्ट, ये सारी कुछ सब कैटेगरीज बताई हैं कि जिनको आपको सेल करने के लिए परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है उसमें, कौन कौन सी डिटेल्स देनी है, तो वो भी हर रिस्ट्रिक्शन पे उसमें आ जाते हैं। प्रोडक्ट नेम, द पर्पस ऑफ दिस प्रोडक्ट, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ कंटेंट, कॉस्मेटिक्स, यानी कि उसके कॉस्मेटिक्स में लाइक उसका वेट क्या है, उसमें मेजरमेंट्स क्या है, उसमें कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो आपने बताना है। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट लिस्ट, कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से जो है मटेरियल यूज़ हो रहा है, उनका आप उसमें यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ एड्रेस, मैन्युफैक्चर, जहाँ से आप पिक पैक एंड मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, ताकि कोई अगर कल को क्लेम करता है कोई इस तरह का हार्मफुल केमिकल या फिर कुछ हार्मफुल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो ये जो अमेज़न है उस मैन्युफैक्चर से भी जो है रजिस्ट्रेशन मांगता है कि आप लोग इस तरह की प्रोडक्ट क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपसे भी वो वेरिफिकेशन मांगेगा। सो इसमें काफ़ी झंझट है, तो इस तरह की प्रोडक्ट से हम इसलिए अवॉइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे देखें, रीड करें, अच्छे से एक्सप्लोर करें, और अदर्स जो हैं कैटेगरीज उनको देखें, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं इनसे हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए और किन कैटेगरीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, और आप लोगों का जो टास्क है वो यही है कि आप लोग ये वाली जो फ्री एक्सटेंशंस है, इन ऑल एक्सटेंशंस को आप लोग अपलोड करें अपनी क्रोम ब्राउज़र में, एंड देन मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करें एटलीस्ट। इस तरह से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड करना है, लाइक लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है, बायर अकाउंट,
तो स्नीपिंग टूल आप यूज़ करेंगे और स्नीपिंग टूल से आप लोगों ने जस्ट मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है अपने क्रोम ब्राउज़र का, जहाँ पे आपकी एक्सटेंशंस इज़ लाइक दिस, इस तरह से शो हो रही हो। तो मुझे बेसिकली आपकी ये एक्सटेंशंस देखनी है कि किसकी सारी एक्सटेंशंस अपलोड हो चुकी हैं जो मैंने कही हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सटेंशंस आपकी पिनअप हो, आपकी क्रोम में ये सारी एक्सटेंशंस शो हो रही हो, देन मैं आपका जो है असाइनमेंट एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारा लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, और ये मैं रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे शेयर कर देती हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा कल होगा विद हंटिंग क्राइटेरिया एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइटेरिया। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।